गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स और उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 1 to 10 मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी। पहला मेडिकल इक्विपमेंट आपकी इमेज पर, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, यह है एडहेसिव टेप। ये यूज़ होता है जब आपके कहीं लग जाती है या फिर आप वहाँ पट्टी नहीं कर पाते हो या छोटी सी लगी होती है, तो कॉटन लगा के इस टेप को लगा दिया जाता है। क्रॉस में लगा दीजिए या फिर ऐसे करके लगा दीजिए, इस तरीके से टेप को लगाया जाता है। देखिए अच्छे से इमेज को देखिए, क्या बोलते हैं इसे? एडहेसिव टेप। क्या बोलते हैं? एडहेसिव टेप। आगे बढ़ते हैं, ये है एंटीसेप्टिक वाइप्स। क्या है? एंटीसेप्टिक वाइप्स। जब आपके खून निकलने लगता है या फिर गंदगी हो जाती है गिरने से कहीं से भी, तो आपको ये वाइप्स यूज़ करनी चाहिए अपनी चोट को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ट्यूब लगा सकते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, उसके बाद आप पट्टी कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो सफाई हम किससे करते हैं? एंटीसेप्टिक वाइप से करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो इससे क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका बैंडेज। क्या है? बैंडेज। ये है बच्चों बैंडेज। देखिए कितने साइज़ की बैंडेज है ये? 4 साइज़ की बैंडेज तो आपकी स्क्रीन पे ही दिख रही हैं। जब आपकी किसी हड्डी में दर्द होता है या फिर आप रात में सोते समय कोई आपकी गर्दन रह जाती है, आपका हाथ रह जाता है, तो आपको क्या करता है? बहुत तेज़ दर्द होता है, तो दर्द पे कौन सी बैंडेज बनती है? ये वाली बैंडेज बनती है। अब डिपेंड करता है आपके चोट पर, आपके दर्द पर कि वो कहाँ हो रहा है, ज़्यादा जगह हो रहा है, कम जगह हो रहा है, तो उसके लिए 4 साइज़ की बैंडेज तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है केन। क्या है? केन। देखिए इस इमेज को अच्छे से समझ तो गए ही होंगे आप, ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है बच्चों, जो लोग चलने में जिन्हें दिक्कत होती है या जो लोग बिना सहारे के चल नहीं पाते, वो इस केन को यूज़ करते हैं। जिन्हें घुटनों में बहुत दर्द रहता है, एक जगह से दूसरे जगह उन्हें सहारा चाहिए होता है, तो बार बार कोई ना कोई तो आएगा नहीं और हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, तो उसके लिए उन्हें केन दे दी जाती है, जिसके थ्रू वो उसके इस हैंडल को पकड़ के आगे मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा चल पाते हैं। किसके सहारे? केन के सहारे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसे? केन। क्या बोलते हैं? केन। आगे बढ़ते हैं, ये है कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। देखिए इस इमेज को अच्छे से, ये कैप्सूल है, आपको दिख रहा है ये कैप्सूल है, ये विटामिन ई की कैप्सूल है। इसके अंदर क्या है? दवाई भरी हुई है। तो हर कैप्सूल के अंदर या तो लिक्विड फॉर्म में दवाई होती है या फिर सॉलिड फॉर्म में भी दवाई होती है। ठीक है, तो कैप्सूल आपको लेना होता है जिसके थ्रू आपके अंदर लिक्विड में भी दवाई जा सकती है या फिर सॉलिड में भी दवाई जा सकती है। अब जो टैबलेट्स होती हैं उसमें तो कोई लिक्विड होता नहीं है, लेकिन जो कैप्सूल होती हैं उसके अंदर लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये कैप्सूल भी कंज्यूम की जाती हैं जब आपको विटामिन्स वगैरह की, या फिर आप जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ कैप्सूल्स भी करते हैं ताकि लिक्विड फॉर्म में दवाई आपके अंदर जाए, लेकिन आपको महसूस नहीं हो कि वो लिक्विड जा रहा है। ठीक है, वो एक दवाई के तौर पे आपके अंदर चली जाएगी। और टैबलेट्स होती हैं वो थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन कैप्सूल्स कड़वी नहीं होती क्योंकि उनके बाहर एक आउटर लाइन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी कैप्सूल्स ही हैं। ठीक है, उसमें तो आपको दिख रहा था लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसमें हो सकता है सॉलिड फॉर्म हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कैथेटर। क्या है? कैथेटर। देखिए बच्चों इसको अच्छे से समझिएगा कि किस पर्पज़ से यूज़ होता है। जब जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उन्हें चलने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर उन्हें जब वॉशरूम आ रहा होता है तो फिर वो वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं। वॉशरूम करने के लिए वो वॉशरूम तक वो इतने कैपेबल भी नहीं होते कि वो वॉशरूम तक जा पाएँ, क्योंकि उनका ऑपरेशन होके चुका होता है या फिर बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें चक्कर आ जाते हैं, तो उसके लिए ये कैथेटर लगाया जाता है। कैथेटर क्या होता है? आपके यूरिन को पास करता है जहाँ पे भी आप बैठे होंगे। जैसे आप बेड पर भी बैठे हो तो ये आपके यूरिन के अंदर लगा दिया जाएगा। इसके साथ एक बैग होता है वो भी लगा दिया जाएगा, तो इसके थ्रू क्या होगा? आपका यूरिन आप जहाँ बैठे हो वहीं पास हो जाएगा उस बैग में। इसके साथ एक बैग और कनेक्ट होता है।
ठीक है बच्चों, उस बैग में वो यूरिन पास हो जाएगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, जैसे आप हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है, आप बेड पे लेटे हुए हो, तो आप वहीं की वहीं अपना यूरिन पास कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं होता है, एक बहुत नॉर्मल टाइम के लिए यूज़ होता है, जब तक आप बेड से उठ नहीं सकते, क्योंकि इससे यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप एक ही पाइप से बार बार आपकी यूरिन पास हो रही है इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो जब तक हमारा ऑपरेशन हुआ है या फिर हम कैपेबल नहीं है कि हम अभी चल पाएँ, हमारे अंदर बहुत कमज़ोरी है, सिर्फ उतने टाइम के लिए कंफर्ट पहुंचाने के लिए इस कैथेटर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नॉर्मल लाइफ है, सब अपने फिर आप चल के ही जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे की इमेज को। आई होप आपको ये कैथेटर अच्छे से समझ में आया होगा। ये है कोल्ड पैक। क्या है? कोल्ड पैक। अच्छे से देखिए इमेज को, ये है कोल्ड पैक। देखिए, जब हम कोई भी ऐसी दवाई लेते हैं जिसे जिस दवाई को सिर्फ एक कोल्ड टेम्परेचर में ही रखना है और कहीं भी बाहर के या फिर कोई गर्म टेम्परेचर में नहीं रखना है, तो फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं, जैसे मैं मेडिकल शॉप पे गई और मुझे कोई दवाई खरीदनी है, तो मैं उस दवाई को लेने गई, तो वहाँ पर वो मुझे उस दवाई के साथ इस कोल्ड पैक को भी देंगे। इस कोल्ड पैक को मैं फोल्ड कर दूँगी और उसके अंदर इस दवाई को यहाँ दबा के इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी। इसके अंदर एक टाइप की बर्फ़ या फिर एक लिक्विड होता है जो उस दवाई को घर तक पहुँचाने तक ठंडा रखेगा, और घर पर आने पे हम फ्रिज में रख देंगे। तो तब तक के लिए ये कोल्ड पैक दिया जाता है उन दवाइयों के लिए जो सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर में ही रहेंगी और बाकी के टेम्परेचर में वो दवाइयाँ नहीं रह सकती हैं। तो उसके लिए क्या दिया जाता है? कोल्ड पैक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्या है? ये है कॉटन स्वॉब। क्या है? कॉटन स्वॉब। ये तो आपको पता होगा, ये कान साफ करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। कान के अंदर जो आपकी गंदगी भर जाती है, डर्ट भर जाती है, उसके अंदर उसको बाहर निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अंदर तक नहीं डाला जाता है कान के, क्योंकि फिर आपके कान में दिक्कत होगी, दर्द होगा, तो बाहर ही बाहर उसे निकाल लिया जाता है जो भी गंदगी होती है। तो इसको बोला जाता है कॉटन स्वॉब। या फिर आपके कहीं लग गई है, खून निकल रहा है, तो ये यहाँ पे कॉटन है, तो उससे भी हल्का हल्का साफ कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है कॉटन वूल। क्या है? कॉटन वूल। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, रुई। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये क्या है? रुई है। रुई तो मेजरली मेडिकल इक्विपमेंट है, खून निकल रहा है, कहीं दवाई लगानी है, सफाई करनी है, तो उसके लिए मेजर है कि रुई तो होनी ही चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉटन स्वॉब। क्या बोलते हैं? कॉटन स्वॉब। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कॉटन। देखिए, आगे है आपका क्रचेस। क्या है? क्रचेस। देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी पढ़ाया था केन के बारे में। जो लोग जिन्हें चलने में थोड़ा दिक्कत होती है या फिर उन्हें सहारा चाहिए होता है, तो वो केन को यूज़ करते हैं। अब ये आता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये है क्रचेस। जो अपने पैरों से नहीं चल सकते, सहारा चाहिए होता है जिन्हें, खड़े हो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। ठीक है, पैरों से नहीं चल सकते, वो लोग वो थे जो पैर से चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें सहारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इन्हें क्या है, ये पैर से अपने चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्रचेस हैं जो ये अपने बाजू में लगाते हैं, आर्म्स में लगाते हैं। एक आर्म में 2 आर्म्स हैं, तो दोनों आर्म्स में एक एक लगता है और इसके सहारे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे भी यूज़ करते हैं जिन्हें जैसे पोलियो बीमारी हो गई तो वो चल नहीं पा सकते अब ज़िंदगी भर, तो इस टाइप के क्रचेस को वो यूज़ करते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो जो लोग चल नहीं पाते, जिनके पैर काम नहीं करते और उन्हें सहारे से ही आगे बढ़ना है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं? क्रचेस यूज़ करते हैं। तो दोबारा से एक और रिविज़न करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्रचेस। इसे क्या बोलते हैं? कॉटन वूल। इसे क्या बोलते हैं? कॉटन स्वॉब। इसे क्या बोलते हैं? कोल्ड पैक। इसे क्या बोलते हैं? कैथेटर। इसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स। आगे ये क्या है? ये भी कैप्सूल है। ये क्या है? केन। बैंडेज, वेरी गुड। एंटीसेप्टिक वाइप्स, और ये एडहेसिव टेप, वेरी गुड। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 1 to 10 मेडिकल इक्विपमेंट्स पढ़ाए हैं, मतलब 10 मेडिकल इक्विपमेंट्स पढ़ाए हैं। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, इन इमेजेस को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये है आपकी स्पेलिंग्स। इन स्पेलिंग्स को फटाफट से लर्न करिए। फर्स्ट क्या है? एडहेसिव टेप। अभी इमेजेस हमने देख ली हैं, अब सिर्फ हमें स्पेलिंग लर्न करनी है। क्या है? एडहेसिव टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स,
बैंडेज, केन, कैप्सूल, कैथेटर, कोल्ड पैक, कॉटन स्वॉब, कॉटन वूल एंड क्रचेस। दोबारा से एडहेसिव टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बैंडेज, केन, कैप्सूल, कैथेटर, कोल्ड पैक, कॉटन स्वॉब, कॉटन वूल एंड क्रचेस। चलिए बच्चों, इन स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा और अपनी कॉपी पे ये 1 to 10 मेडिकल इक्विपमेंट्स को लर्न करके लिखिएगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं कुछ नए मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ वीडियो में, और कुछ इमेजेस मैं आपको नए और दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।